हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिकेशन की इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर 12th क्लास का बायोलॉजी का, जिसका नाम है पारितंत्र। इससे पहले भी जो 12th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसका नाम था जीव और समष्टि, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन। और उस चैप्टर को आप नहीं देखे हैं तो उस जरूर देखिएगा। इस चैप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आपको, तो उसका फर्स्ट पार्ट आप कम से कम जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले, तो आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आपको आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक। पारितंत्र को स्टार्ट करना है हमको। पारितंत्र हम इससे पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले पढ़े आप लोग जो है जनरली फर्स्ट जो स्टार्ट किए थे चैप्टर उस समय व्यष्टि, समष्टि, व्यष्टि, समष्टि। उसके बाद पढ़े थे आप समुदाय, समुदाय के बाद पढ़े थे आप पारितंत्र, पारितंत्र के बाद पढ़े थे आप लोग जैवमंडल, व्यष्टि मतलब था इंडिविजुअल, समष्टि मतलब पॉपुलेशन, समुदाय मतलब कम्युनिटी, पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम, जैवमंडल बायोस्फीयर। स्टार्ट करते हैं। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल मतलब फर्स्ट में बताए थे एकल जीव। एकल जीव मतलब किसी जाति का जो है, किसी एक ही तरह के जीव के जाति का कोई एक जीव होगा तो वो होगा व्यष्टि, और उसी जाति के, उसी जीव के पूरा जाति होगा, उसका समूह होगा तो उसके को हम लोग समष्टि कहेंगे हम लोग। और समष्टि का पूरा जो समूह होगा उसको कहेंगे समुदाय। बहुत सारे अलग अलग जातियों का जो समूह होगा उसको कहेंगे समुदाय, और बहुत सारे समुदाय एक साथ मिलेगा तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, पारितंत्र, जिसका व्याख्या हम लोग जो है पिछले वाले चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं। तो हमको पढ़ना है जनरली क्या, पारितंत्र। तो पारितंत्र से स्टार्ट करने वाले। पारितंत्र मतलब कहने का अर्थ हो गया कि विभिन्न जातियों का एक ऐसा समुदाय, विभिन्न जातियों के जो समुदाय होता है उसके समूह को हम लोग कहते हैं कैसे, पारितंत्र कहते हैं। हम लोग इस चैप्टर में जो है, इस वीडियो में हम लोग जो है जनरली फर्स्ट बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो इंट्रोडक्शन होगा चैप्टर का, उसका इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से। हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे पारितंत्र का जो घटक। पारितंत्र के जो मुख्य रूप से दो घटक, एक जैव घटक है और एक अजैव घटक है। एक जैव घटक, अबायोटिक कंपोनेंट, और जैव घटक इस बायोटिक कंपोनेंट। अजैव घटक को हम कहते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स जो कंपोनेंट होता है, निर्जीव घटक। जितना भी निर्जीव घटक होगा हमारे जो पारितंत्र में आसपास जितना भी जो है निर्जीव पदार्थ होगा उसको कहेंगे अजैव घटक में आएगा। इसी को हम निर्जीव घटक भी कहते हैं। अजैव घटक को बांटा गया तीन भाग में। कितना भाग बांटा गया, तीन भाग। जो सबसे फर्स्ट आता है वह आता है आपका जो भौतिक, भौतिक पर्यावरण कह सकते हैं, भौतिक पर्यावरण। दूसरा नंबर आता है आपको पोषण। भौतिक घटक भी सिंपल कर सकते हैं, भौतिक घटक, भौतिक पोषण। पोषण के बाद लास्ट आता है आपको जलवायु संबंधी कारक। एक एक करके स्टार्ट करेंगे हम लोग। भौतिक घटक, भौतिक घटक में आपको जो है सिर्फ मुख्य रूप से आएगा निर्जीव घटक। निर्जीव घटक में जो आएगा उसका नाम मात्र तीन, एक जल, स्थल और एक वायु। जल, मृदा और वायु, इस तीन के मिलने से ही बनता है आपका क्या, भौतिक घटक। तो भौतिक घटक मतलब कहना है निर्जीव घटक जिसमें जल, मृदा और वायु, उसका सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक घटक कहेंगे। अब पोषण,
पोषण जो होता है मतलब भोजन से संबंधित न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के लिए आपको जो है जनरली इसको दो भाग में बांटेंगे न्यूट्रिशन को। एक भाग आता है आपका जो है कार्बनिक ऑर्गेनिक, एक होता है अकार्बनिक। अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक। कार्बनिक में क्या क्या आ सकता है? कार्बनिक में मतलब जनरली जो है वैसा पदार्थ होता है जो सबसे सूक्ष्म पार्ट होता है, जिसको हम और पार्ट में जो है नहीं तोड़ सकते, वो सबसे सूक्ष्म पार्ट होता है ये पहले से। जैसे आपको इसमें कार्बनिक में आएगा आपको कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो कारक होगा, इसके अलावा और भी इत्यादि हो सकता है। तो यह सब कारक के समूह को हम लोग कहते हैं क्या? कार्बनिक। लेकिन इस सब के मिलने से जो बनता है बड़े बड़े जो पदार्थ होता है उसको हम किस में रखते हैं हम लोग? अकार्बनिक। अकार्बनिक में आपका क्या क्या आएगा उसको तो देखिए हम लोग। तो अकार्बनिक में आएगा आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद आएगा प्रोटीन, विटामिन इत्यादि। और कुछ लिख सकते हैं, विटामिन प्रोटीन हो गया, वसा आ जाएगा, इसका और कुछ हो सकता है इत्यादि etc। तो इसको जो है छोटे छोटे भाग में जो है तोड़ा जा सकता है। तो कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। तो अभी तक पढ़े अजैव घटक, निर्जीव घटक। जो जितना भी निर्जीव घटक होगा वह जो है वायु तंत्र का निर्जीव अजैव कारक कहलाएगा। अजैव घटक में जो है आपको तीन हो सकता है, भौतिक घटक, पोषण और जल संबंधी कारक। भौतिक में सिर्फ जल, मृदा और क्या आएगा? वायु। पोषण में आएगा कार्बनिक घटक, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होगा? सिर्फ आपका जो नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, कैल्शियम, फोस्फोरस, मैग्नीशियम। अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, वसा इत्यादि, यह सब आएगा। जलवायु संबंधी कारक में आपको आएगा जो जलवायु से प्रभावित होते हैं, जैसे तापमान, प्रकाश, आर्द्रता। तो यह सब आपको जो है कारक आएगा इसमें जलवायु संबंधी कारक। इसमें आ जाएगा आपको तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, दाब, नमी, ये सब जो है आपको सबका सब किसमें जलवायु संबंधी कारक में है। तो इन सभी कारकों का हमारे जो है जीवन पे किसी न किसी जो है प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं आगे, ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो यह था हो गया आपको जो है पारी तंत्र का जो अजैव घटक या निर्जीव घटक, उसका जो है कौन कौन सा भाग उसमें आएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए भाई अब हम लोग पढ़ेंगे जैव घटक। जैव घटक मतलब सजीव। जैव घटक मतलब क्या चीज? सजीव, जो स्वयं भोजन का निर्माण कर सकता है। तो सजीव घटक में कौन कौन सा आएगा? तो जैव घटक को बांटा है कि मुख्य रूप से तीन भाग। सबसे पहला जो आता है आपका वो आता है उत्पादक, प्रोड्यूसर। उत्पादक या प्रोड्यूसर। उसके बाद आता है उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। उपभोक्ता के बाद आता है अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर्स। तो जैव घटक मतलब जो है जो सजीव घटक होगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पादक। उत्पादक मतलब कहने का अर्थ हो गया प्रोड्यूसर, जो खुद से प्रोड्यूस करता हो। प्रोड्यूस क्या करता हो? वो भोजन प्रोड्यूस करता हो, जो खुद से भोजन का निर्माण करता है। तो वैसे को हम लोग कहते हैं क्या? उत्पादक। तो जनरली भोजन का जो खुद से निर्माण होता है वो दो, या एक पादप होगा आपका पेड़ पौधा, या कुछ सूक्ष्मजीव होता है। कुछ ऐसा सूक्ष्मजीव होता है जो खुद से जो है भोजन का निर्माण करता है। तो भोजन का जो निर्माण होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो पेड़ पौधे या कुछ सूक्ष्मजीव जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है हरित लवण की उपस्थिति में, खनिज लवण की उपस्थिति में खुद से जो भोजन का निर्माण करता है, और इसी से जो है कोई जीव अपने भोजन ग्रहण करता है। और इसलिए जो है जो पेड़ पौधे कुछ सूक्ष्मजीव को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। समझ में आएगा? उत्पादक पौधे जो खुद से भोजन का निर्माण करता है।
उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब जो उत्पादक के द्वारा बनाए गए भोजन का जो है उपभोग करता है, मतलब उसको ग्रहण करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर्स। देख लीजिए, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर मतलब जो भोजन का निर्माण करता है, उपभोक्ता मतलब जो इसके द्वारा बनाए गए भोजन का जो है खुद से ग्रहण करता है, इसलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है। कुछ ऐसा उपभोक्ता होता है जो पूर्ण रूप से जो है पेड़ पौधा पे डिपेंड करता है, मतलब पेड़ पौधा को ग्रहण करता है, शाकाहारी होता है वो जनरली। और कुछ ऐसा होता है जो मांसाहारी होता है, और कुछ ऐसा होता है कि वह पेड़ पौधा को भी खा सकता है और जीव जंतु भी खा सकता है। तो इसलिए इसके आधार पर जो है उपभोक्ता को बांटा गया है मुख्य रूप से जो 3 भाग में। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता में कहने का अर्थ हो गया कि जो भोजन के लिए जो है पूर्णतः पेड़ पौधे पर डिपेंड होता है। कहाँ डिपेंड होता है? पेड़ पौधा। तो पूर्णतः पेड़ पौधा पर डिपेंड होगा या भोजन के लिए पेड़ पौधा पर निर्भर होता है। तो जनरली देखते होइएगा बकरी, तो बकरी हमेशा जो घास खाता है, गाय भैंस इस हमेशा क्या खाती है? घास खाती है। तो घास खाती है मतलब जो है जो भी पेड़ पौधा ग्रहण करता है भोजन के रूप में, तो उसको हम कहते हैं शाकाहारी। इसलिए जो है शाकाहारी होता है कौन? प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता को जो भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता जो है किसी जीव जंतु को ग्रहण करेगा। मान लेते हैं कि जो है सियार, तो सियार बकरी को खा लिया, तो सियार बकरी को खाया मतलब कहने का अर्थ हो गया कि बकरी जो था पेड़ पौधा पर डिपेंड था, तो वह शाकाहारी हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। और फिर प्राथमिक उपभोक्ता को सियार खाया, तो सियार प्राथमिक उपभोक्ता को खाया मतलब वह कहलाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। तो जो भोजन के लिए जो है प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड होगा तो उसको कहेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता हमेशा कैसा होता है? मांसाहारी होता है, मांसाहारी होता है। तो बहुत सारे इसमें जीव आ सकता है जो भी मांसाहारी जीव होगा। और उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता जो भोजन के लिए जो है द्वितीयक उपभोक्ता को जो है ग्रहण कर सकता है भोजन के रूप में, तो इसलिए इसको कहते हैं क्या चीज? तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता मतलब जो भोजन के लिए किस पर निर्भर होता है? द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर होता है। तो इसमें जो है बड़े जीव होता है, जैसे बाघ आ सकता है, बाघ के बाद जो मनुष्य भी आ सकता है। मनुष्य भी जो देखते बकरी खा के मार जाता, खा लेता बकरी को, या मनुष्य जो है आजकल जो है भैंसी उसी भी खा लेता है। तो बहुत सारा अलग तरह का चीज खा लेता है मनुष्य। तो इसलिए जो तृतीयक उपभोक्ता में आ सकता है, द्वितीयक उपभोक्ता में आ सकता है। तो बड़े जो परभक्षी जीव होते हैं वह किस में आते हैं? तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। तो इस तरह से पढ़े आप जो है जैव घटक में जो है उत्पादक, उपभोक्ता और क्या उपभोक्ता पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाला वर्णन करता डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब करने का क्या? डिकम्पोजर्स में आता है आपका जो है माइक्रोजीव मतलब सूक्ष्म जीव। कौन आता है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो क्या करता है कि जितना भी जो है आप पढ़े अकार्बनिक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ? अकार्बनिक। तो अकार्बनिक पदार्थ को छोटे छोटे जो है कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने क्या करता है? कार्य करता है। जैसे आप पढ़े इससे पहले याद कीजिए जो अजैव घटक में, अजैव घटक का जो पोषण जो था पार्ट न्यूट्रिशन, उसमें था एक कार्बनिक और एक क्या था? अकार्बनिक। तो कार्बनिक मतलब कहने का अर्थ होगा कि कार्बन। अब वही अकार्बनिक में आएंगे हमारा, तो वह हो जाएगा हमारा जो है C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज वाले पार्ट को जो है छोटे छोटे भाग में जो है इस कार्बन वाले भाग में, हाइड्रोजन वाले भाग में, ऑक्सीजन वाले भाग में जो तोड़ने का कार्य करता है, जो अपघटित करने का कार्य करता है, डिकम्पोज करने का कार्य करता है। इसलिए जो है वैसे सूक्ष्म जीव को हम लोग कहते हैं अपघटन करता। तो अपघटन करता मतलब जो पदार्थों को जो है जो अकार्बनिक पदार्थों कार्बनिक पदार्थों में जो है छोटे छोटे भागों में तोड़ने का कार्य करता है, इसलिए उसको हम कहते हैं क्या? अपघटन करता कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़े जो बेसिक जो है आपको जो है पहाड़ी तंत्र के जो कितना भी घटक है जैव और अजैव घटक। इसके बाद हम इसी जैव और अजैव घटक आधार पर जो पूरा चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे? समाप्त करेंगे, जो अगले वीडियो से हमारा स्टार्ट होगा। तो अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए थैंक्स।